बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे 14 July 2020 and Tuesday, our lecture number 3, classification of elements. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और उनकी सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, तो आप अपना बुक पेज नंबर 47 ओपन करें, उस पर ये सारा हम लोग रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू बताती हूँ कि एलिमेंट्स को हमने दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। एलिमेंट्स को हमने दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, और वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक मेटल्स और दूसरा हमारे पास है नॉन मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जहाँ पे भी वर्ड्स आए मेटल्स, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स का और बैड कंडक्टर्स का आप लोग स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब ये है कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से गुजर सकती है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि ये गुड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब ये है कि इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? गुजर सकती है। जबकि जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर्स हैं। इनमें से हीट और लाइट जो है वो नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि मेटल्स का वर्ड जहाँ पे भी आए, अगर कोई मेटल की प्रॉपर्टी पूछे तो मेन प्रॉपर्टी इनकी है कि ये मेटल गुड कंडक्टर्स हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं? ये बैड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर से क्या मुराद है? इनमें से हीट आसानी से गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से आसानी से पास कर सकती है। ठीक है, और लाइट भी इनमें से आसानी से गुजर सकती है। और बैड कंडक्टर्स का क्या मतलब है? ना तो इनमें से हीट गुजरेगी और ना ही इनमें से लाइट पास करेगी, यानी कि ना ही इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। अब हम आपकी बुक की तरफ जाते हैं। आपकी बुक वालों ने क्या बयान किया हुआ है उसको देखते हैं। उसमें कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कहते हैं साइंटिस्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स। कहते हैं साइंसदानों ने एलिमेंट्स को दो मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। उनमें से एक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक ग्रुप मेटल्स और दूसरा क्या है? नॉन मेटल्स। अब सबसे पहले मेटल्स के बारे में रीड करते हैं। मेटल्स, अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स। तकरीबन कहते हैं अगर 100 है ना, ठीक है, अगर 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 में से जो 70% एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? वो मेटल्स हैं। All metals have almost similar physical properties. इनकी फिजिकल का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस, वो नज़र कैसी आती हैं। तकरीबन जितनी भी मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो देखने में क्या होती हैं? एक ही तरह की होती हैं। Most of the metals are shiny, are grey solid and they can be molded or shaped by heating and pressing. कहते हैं बहुत सारी जो मेटल्स हैं ना, आप उनको देखेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आती है? उनकी शाइनी, उनकी सरफेस क्या होगी? चमकदार होगी, ग्रे सॉलिड्स, और वो क्या होगी? सख्त होगी। एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय हीटिंग और प्रेसिंग। उनको अगर हम हीट करेंगे या प्रेस करेंगे, हीट या प्रेस करने से हम उनको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोना है, गोल्ड है, ठीक है, वो भी हमारे पास मेटल है, गोल्ड। मेटल को हम अब सोने से हम इतनी ज़्यादा ज्वेलरी बनाते हैं, कुछ भी हम लोग उसको किसी भी शेप में लेके आ सकते हैं। तो क्यों लेके आ सकते हैं? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग हीट करें या प्रेस करें तो वो किसी भी शेप में आ सकती है। हम जिस शेप में उसको लेके आना चाहें उसी शेप में ला सकते हैं। अब आपके पास ग्लास हैं, ये जो स्टील भी हमारे पास एक मेटल है, आयरन है, उसकी इतनी सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, उनकी शेप्स भी डिफरेंट तरह की होती है। तो वो क्या करते हैं? आयरन को लेते हैं या कोई भी मेटल लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं या हीट करते हैं और अपनी मर्ज़ी की शेप उसको दे देते हैं। जिस शेप में चाहें उसको लेके आ सकते हैं। ये इसकी
एक प्रॉपर्टी होगी। अब कहते हैं मेटल आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर किस चीज़ की? उनमें से हीट आसानी से गुजर सकती है एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें से बिजली भी आसानी से गुजर सकती है। एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू, यानी कि वो बिजली को और हीट को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। सम कॉमन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल। उनका है कि कुछ जो आम तौर पे यूज़ होने वाली मेटल्स हैं उनके हमने टेबल में नाम दिए हुए हैं। ये देखें 5.2 कॉमन मेटल्स कौन कौन सी हैं? एल्यूमिनियम, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है आपको कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम, जिंक। ये कुछ मेटल्स हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम, ये जो टायर्स वगैरह नहीं होते उनमें जो यूज़ होता है, उनमें जो मेटल यूज़ होती है वो एल्यूमिनियम है। अब ये आयरन, आप लोगों को आयरन का पता है, लोहे को कहते हैं। अब ये कॉपर है, कॉपर तांबे को कहते हैं। अब ये सिल्वर है, चांदी जिसको आप लोग बोलते हैं, गोल्ड जिसको आप लोग सोना बोलते हैं। आप देखें इनकी डिफरेंट तरह की शेप्स हैं, तो उन्होंने इनको कैसे शेप दी हुई है। मेटल की एक प्रॉपर्टी है, इसको हीट और प्रेस करने से हम किसी भी शेप में लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मेटल वाला। अब हमने पढ़ना है किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स क्या होती है? नॉन मेटल्स मेटल के बिल्कुल क्या होंगी? अपोजिट। हमने कहा था कि अगर 100 है, 100 में से 70% जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स हैं, और बाकी जो 30% रह जाएंगे हमारे पास वो कौन से होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मेटल्स के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल्स। इनकी खसूसियात मेटल से क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड आर गैसेज। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो हमारे पास ग्रे सॉलिड्स होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो सॉलिड भी हो सकती हैं, वो लिक्विड भी हो सकती हैं, वो हमारे पास गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, ये इनमें एक डिफरेंस आ गया। अब कहते हैं सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप देम। अब जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं हमारे पास, ऊपर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉलिड मेटल्स होती हैं उनको हीट या प्रेस करके हम किसी भी शेप में ला सकते हैं, लेकिन इधर क्या है? इधर वो कह रहे हैं सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। कहते हैं लेकिन अगर सॉलिड जो नॉन मेटल है ना उनको हम हीट या प्रेस करें ना कि हम इसको किसी शेप में लेके आ सके अपनी मर्ज़ी की, कहते हैं फ़ौरन से टूट जाती हैं। ठीक है, वो किसी शेप में मोल्ड नहीं होती। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम, दे आर नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स का क्या मतलब है? कि ये अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देंगी। ठीक है, अब अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन इन द टेबल। जैसे ऊपर उन्होंने मेटल्स के नेम दिए थे, अब नीचे नॉन मेटल्स के हैं। कार्बन है हमारे पास, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? कि गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, किसी भी शेप में इनको मोल्ड किया जा सकता है, और ये हमारे पास इनकी शाइनी सरफेस होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ये हमारे पास कहते हैं सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। अगर सॉलिड नॉन मेटल्स को हम ब्रिटल करने की इनको किसी शेप में लाने की कोशिश करें तो ये टूट जाती हैं। ठीक है, और ये नॉन कंडक्टर्स हैं। अल्लाह हाफिज़।